वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं श्री दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग देखेंगे मास्टरबेशन और पीरियड्स पे दर्द क्यों आते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग मास्टरबेशन, मतलब कि जैसे हिंदियों में इसको जो है अलग अलग स्थानीय लैंग्वेज में इसका अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। जैसे हिंदी में बोलते हैं मुठ मारना भी बोलते हैं, या ये अपने हाथ जगन्नाथ बोलते हैं, 61 62 बोलते हैं, यानी कि अलग अलग नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो क्या ये हमारे लिए सही होता है या मेल के लिए वो सही होते हैं? अगर वो सही है तो कितना हद तक सही है, अगर वो नुकसानदायक है तो कितना हद तक वो नुकसानदायक है, या हमको हफ्ते में कितने बार या महीने में कितने बार जो है हिलाना चाहिए या कितने बार जो है मुठ मारना चाहिए, इसके बारे में आज पूरा हम लोग डिटेल में नॉलेज यहाँ से आपको मिलेगा। साथ साथ जो है गर्ल्स में पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है, तो पीरियड्स के प्रॉब्लम के द्वारा बहुत बार ऐसा होता है कि उनको इतना ज़्यादा पेन होता है या इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो सह नहीं पाते हैं। तो वो क्यों नहीं होता है, मतलब क्यों इतना ज़्यादा दर्द होता है, इसके बारे में देखेंगे। और इसके लिए जो टैबलेट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो कौन से टैबलेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और उसमें क्या उसका साइड इफेक्ट हो सकता है और क्या उसका जो है सही उपयोग हो सकता है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मास्टरबेशन के बारे में। तो मेल जो है जैसे उसमें 12 साल से एबव, 12 साल से जब एबव वो लड़का अगर कोई हो जाता है तो उसके बाद वहाँ पर स्पर्म बनने की जो क्रिया विधि वो शुरू हो जाता है। तो स्पर्म वहाँ पर क्या हो रहा है, बन रहे हैं, लगातार वहाँ पर स्पर्म बढ़ रहे हैं। तो अगर मास्टरबेशन होता है तो क्या हो जाएगा, वो बाहर हाथों के द्वारा उसको जो है बाहर उसको निकाल लिया जाता है। अगर मास्टरबेशन अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वो जो है हमारे यूरिया वगैरह के साथ जो है वो बाहर आ जाता है या ऑटोमेटिकली वो जो है बाहर आते हैं। साथ साथ जो है नाइट फैल बोलते हैं, है ना। तो जैसे अगर सोए रहते हैं तो सपने वगैरह में कोई सेक्स की अगर बातें वहाँ पर हो रहा है या हम अगर हमारे सपने में वो सब चीज़ आ रहा है तो ऑटोमेटिक वहाँ से बाहर निकल जाता है। मतलब स्पर्म जो है पेनिस से ऑटोमेटिक वो बाहर निकल जाता है, ना उसमें हिलाते हैं ना कुछ नहीं करते हैं, ऐसा उसको भी बाहर आना, तो उसको नाइट फॉल बोलते हैं, ठीक है, या नाइट फॉल बोलते हैं, ठीक। तो क्या ये सही है या क्या ये गलत है? तो मास्टरबेशन बिल्कुल एक सही चीज होता है, इससे आपके फायदे को ही मिलेगा। मतलब शरीर में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है या जो शरीर में जो हमारी एनर्जी होती है वो थोड़ा सा क्या होगा, बाहर आएंगे। साथ साथ जो एग्रेशनपन होता है, मतलब किसी का गुस्सा, ठीक है, तो कोई लड़के ऐसा होते हैं एकदम मतलब गुस्सैल होते हैं, तो उनका जो गुस्सा वगैरह होता है वो इससे बाहर आते हैं। अगर वो बाहर नहीं आ रहे हैं तो गुस्सा उसके अंदर ही वो जमा हुआ रहता है, और स्पर्म जो है वो अपना तो काम करेगा ही, वो एक साथ जो है वो या नाइट फॉल के रूप में वो बाहर तो आएगा, लेकिन अगर वो उसको आदमी उसको हिलाकर बाहर वो निकाल रहा है तो उसके लिए फायदेमंद होता है। इससे इससे क्या फायदा होगा, अगर वो हिला रहा है क्या होगा, उसके जो पेनिस है, उसके जो पेनिस है, पेनिस का क्या होगा, पेनिस में जो है उसका इलांगोसिटी, मतलब जो काम कर रहा है वर्क उसका है वो सही रहेगा, उसमें टेंशन सही रहता है, मतलब उसका तनाव जो है वो सही रहता है। साथ साथ जो है थोड़ा सा फिल्ट्रेशन का भी काम हो जाता है, जो हमारे अंदर स्पर्म है तो उस स्पर्म का क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन जो है वो हो जाता है, ठीक है। और स्पर्म जो है लगातार वो लगातार बनते रहते हैं, उसका कोई जो वो खत्म होने वाला नहीं है, तो लगातार वो क्या होता है, बनते रहता है। तो जो एक नेचुरल प्रोसेस है आपके मास्टरबेशन, तो इसको किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से जो है इसको किया जाना कोई भी बुरी आदत नहीं होती है, या कोई भी इसमें से साइड इफेक्ट उसको जो है वो नहीं होता है, ठीक है। इससे आपका हेल्थ ही आएगा, मतलब कोई लोग जो पतले वगैरह होते हैं, कोई एकदम मोटे होते हैं, तो इसका हेल्थ में भी असर पड़ता है। साथ ही साथ असर का अर्थ यह है कि उसमें अच्छा असर पड़ेगा, और साथ साथ उसमें जो उसका एग्रेशनपन है या उसकी जो बोले जाए तो एंग्रीपन है या क्रोध है, वो क्रोध थोड़ा सा शांत होंगे, और उसके अंदर का जो इमोशन है वो भी उसके साथ जो है वो बाहर वो आता है। और ये सबसे अच्छा और साधन इसका है आपका दूसरा नंबर आता है इसमें। इसका अगर देखेंगे दूसरा नंबर होता है आपके टेंशन को कम करता है, ठीक है। किसको कम करेगा, टेंशन को जो है वो कम करने वाला होता है। जो आपके अंदर तनाव होता है तो उस तनाव को भी दूर करने के लिए भी ये किया जाता है, या तनाव इससे जो है वो दूर होते हैं, ठीक है। फिर इसके देखते हैं साइड इफेक्ट, या अच्छा इसको देखेंगे पहले, इसको महीने में या हफ्ते में कितनी बार करना चाहिए। अगर हफ्ते में आप एक बार कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर हफ्ते में आप 2 बार भी कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत वो नहीं होता है, क्योंकि स्पर्म की जो क्वांटिटी होती है, स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो लगातार होता रहता है, तो उतना ज़्यादा इसमें असर जो नहीं दिखेगा। इसको करना कोई साइड इफेक्ट इसमें नहीं होता है, तो आप इसमें हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार इसमें कर सकते हैं, कोई इसमें से कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होंगे। अब उसके बाद आते हैं, अगर कोई पर्सन एक दिन में 3 बार 4 बार ऐसा कर रहा है तो अब उसमें क्या होगा, उससे क्या होगा, आप एक दिन में 3 से 4 बार अगर कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपका मानसिक जो स्थिति है, यानी कि इसके लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा होगा,
एवं मानसिक स्थिति में आपका थोड़ा सा बिगड़ाव होंगे, मतलब मानसिक स्थिति आपका उसी की तरफ जो है एग्रेशन उसी की तरफ हो जाएगा, ठीक है। और एवं अगर स्पर्म की आपकी काउंटिंग है, ठीक है, तो स्पर्म की काउंटिंग जो है थोड़ा सा कम होने का चांसेस में रहते हैं, क्योंकि आप जो है एक दिन में 3 से 4 बार अगर लगातार इसमें से हो रहा है तो स्पर्म की जो क्वांटिटी होता है वो थोड़ा सा कम होने का चांस इसमें रहता है, या जो मोर्टेलिटी है उसकी वो थोड़ा सा कम होने का डर रहता है, ठीक है। और इससे अगर ज़्यादा 3 से 4 बार अगर हो रहा है तो इसकी सेंसिटिविटी, मतलब जो इस आपका जो पेनिस रहता है तो ये पेनिस जो है इसकी क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी जो है थोड़ा सा इसमें कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा आपको जो है अलग हो जाएगा, मतलब ये उत्तेजित जल्दी से होगा। अगर कुछ छूने से या किसी चीज से टच होने से या कोई चीज कुछ रोमांटिक सीन देखने से जो है उत्तेजित अवस्था में आने का इसमें ज्यादा रहता है, तो ये उसमें हो सकता है ये, तो उतना ज्यादा भी उत्तेजित इसको करना आवश्यक वो नहीं होता है, ठीक है। तो आपके लिए जो है फायदेमंद होता है, आप हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाला बात इसमें नहीं होता है, ये जो है नेचुरल चीज है, ये फायदा ही करता है, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग कि इसमें आपका पीरियड्स, ठीक है। तो पीरियड्स के दौरान जो है फीमेल्स को दर्द आते हैं, तो इतना ज्यादा दर्द क्यों होता है इसके बारे में इसमें देखते हैं, ठीक है। तो फीमेल्स में जो दर्द आता है एमसी आते हैं, इसको आम भाषा में एमसी बोलते हैं, मासिक धर्म को ही एमसी बोलते हैं। तो एमसी जब आता है तो उस समय दर्द आते हैं, ठीक है। और ये जो दर्द है वो 2 किस्म का होता है, ठीक है, 2 अलग अलग किस्म के जो है दर्द होते हैं, जिसको पहला का बोलते हैं प्राथमिक डिस्मेनोरिया बोलते हैं, और एक रहता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। ये अलग अलग एज ग्रुप के जो गर्ल्स होते हैं या औरतें होती हैं उसमें ये होता है, ठीक है। ध्यान रहे मैंने क्या बोला कि अलग अलग एज ग्रुप की, ठीक है, अलग अलग एज ग्रुप की जो गर्ल्स होती है और औरतें होती है, इसमें दोनों जो है अलग अलग देखने को ये मिलेगा। तो पहला आता है हमारे पास क्या है, प्राथमिक डिस्मेनोरिया देखेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो प्राथमिक डिस्मेनोरिया जो है आपका कहाँ पर होंगे, यंग गर्ल्स में होता है, दिखता जो कहाँ पर होता है, यंग गर्ल्स में होता है, एवं जो है स्कूल गर्ल्स में होता है। यंग गर्ल्स और स्कूल गर्ल्स जो है उसमें जैसे कि जिसमें पीरियड्स अभी अभी स्टार्ट हुआ है उनमें जो है दर्द जो है देखने को हमको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, दर्द का मासिक धर्म की शुरुआत में होना, दर्द के मासिक धर्म की शुरुआत में जब एमसी आना शुरू होता है उसी समय इसका क्या होना, दर्द का होना, ठीक है। और ये जो है आपका लगभग 2 दिन या 3 दिन तक इसका दर्द जो है हल्का हल्का बने रहना, आपका अप्रोक्सीमेटली मानते इसको 72 घंटे का रहता है, तो 72 घंटे इसका जो है वो दर्द होता है। किसका होगा दर्द, जो प्राथमिक डिस्मेनोरिया है उसका दर्द जो है कितने 72 घंटे तक वो जो है रहता है, ज्यादातर यंग गर्ल्स और स्कूल गर्ल्स में देखने को ये मिलता है। तो कई बार जो इसकी माताएं होती हैं, लड़कियों की माताएं होती है, वो उनको एडवाइस देते हैं कि तुम स्कूल ना जाओ आज, या कहीं बाहर ना जाओ, तुम घर में रहो, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको जो है बाहर आने जाने से रोकना टोकना नहीं। इससे क्या होगा, उसके मानसिक जो दबाव रहता है वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो आपको इसको बाहर जाने आने से रोकना टोकना इसमें नहीं चाहिए। हालांकि आप इसमें जो पैड्स वगैरह आते हैं इसको साथ में लेकर आप जा सकते हैं, लेकिन इसमें से ज्यादा रोक टोक करना नहीं चाहिए, इससे उसके मानसिक पर जो है मानसिक स्थिति पर जो है दबाव पड़ता है, क्योंकि उस समय जो है दर्द से इतना जूझ रहे होते हैं, और आप उस पर और अलग से प्रेशर अगर डालोगे तो वो उसके लिए जो है वो साइड इफेक्ट साबित वो हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है देखते हैं इसके जो लक्षण होता है वो आपका पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, ठीक है, पेट के कहाँ पर होगा, निचले हिस्से में जो है दर्द होना, साथ साथ जो है उल्टी आना एवं जो है चक्कर आना, ये सारी चीज इसमें दर्द होते हैं। साथ साथ जो है जांघों पर भी इसका दर्द हमको देखने को मिलेगा। और ये क्यों होता है, तो मैंने आप लोगों को गर्ल्स को जो है दर्द क्यों होता है इसके बारे में मैंने मेरा प्रीवियस वीडियो था जिसमें हम लोग पढ़े थे यूटेरस वगैरह के स्ट्रक्चर के बारे में, क्यों होता है, किस तरह से होते हैं, उसके बारे में मैंने पूरा आपको डिटेल उसमें समझाया था। उसमें से कौन सा जो लेयर है टूटता है, कौन सा क्या होता है उसको टूटते हैं, तो थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। तो कुछ इस तरह से क्या होते हैं, यूटेरस वगैरह रहता है कुछ इस तरह से ऐसा, ठीक है, फीमेल्स का ऐसा रहते हैं, और यहाँ पर जो है आपका फिलोपियन ट्यूब रहता है कुछ इस तरह से ऐसा, ये कुछ इस तरह से रहता है। तो इसके अंदर में एक लेयर रहता है हमारे पास, और यहाँ पर जो है एक पूरा तरह से इसमें लेयर और पाए जाते हैं, कुछ इस तरह से जो है वो लेयर रहता है ऐसा ऐसा, और इधर भी हमारे पास क्या है लेयर रहते हैं, और एक और लेयर रहता है ऐसा। तो ये जो एंडोमेट्रियम होता है, तो एंडोमेट्रियम के अंदर क्या पाए जाएंगे, ब्लड के वेसल्स होते हैं। तो तब क्या होगा, इसमें ब्लड के जो वेसल्स होते हैं और एंडोमेट्रियम का जो लेयर होता है वो टूट कर क्या होगा, ब्लीडिंग के साथ जो ब्लड के साथ जो बाहर वो आता है। ये जो होता है कारण इसके लिए हमारे पास हार्मोन्स रहता है, क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स की वृद्धि हो जाने के कारण ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंडोमेट्रियम के जो लेयर होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे कारण से ब्लड फ्लो होंगे, और साथ साथ जो ये एंडोमेट्रियम की जो लेयर है ये भी क्या होगा, टूटकर जो है वो बाहर
आता है। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम की लेयर क्या होगा, ऐसा टूट कर इसके साथ जो है वो पूरी तरह से बाहर वो आता है। इसीलिए जो है क्या होता है, दर्द का होता है, बहुत ज्यादा इसमें दर्द देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर कोई गर्ल्स में एमसी स्टार्ट नहीं हुआ है तब तो एंडोमेट्रियम का जो लेयर है वो रहता ही है। उसके बाद अगर उसमें दर्द उसके बाद अगर उसमें एमसी आना स्टार्ट हुआ है तो एंडोमेट्रियम का लेयर जो है वो टूटना अभी अभी स्टार्ट किया, मतलब अभी अभी वो सीख रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएंगे, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन की जो हार्मोन्स की मात्रा है वो बढ़ेगा, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ये जो एंडोमेट्रियम का जो लेयर है वो क्या होगा, टूट टूट कर वही जो है वो बाहर उसके साथ ब्लड के साथ वो आता है। ठीक है, फिर आता है इसमें अगर किसी गर्ल्स को जो है अधिक दर्द होता है, एमसी के दौरान अगर अधिक दर्द होता है तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला होता है हमारे पास इमोशनल कमजोर होती है। वो इमोशनल मतलब उसमें जो है कोई भी चीज को देखने की या सुनने की एवं जो है किसी चीज को सहने की क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, तो वो इमोशनल होते हैं, थोड़ा सा अगर कुछ हो जाता है तो रो देते हैं, या वो जो है अचानक से चुप हो जाते हैं, या उस पर जो है आंसू आना, या वो जो है थोड़ा सा इमोशनली हो जाते हैं। इमोशनल का आप लोग समझते हैं, तो इमोशनली जो गर्ल्स होते हैं उसमें अधिकतर जो है दर्द ज्यादा होता है। फिर उसके बाद जो है ज्यादा चिंता करने वाले ज्यादा होते हैं, मतलब अगर कोई एकदम ज्यादा सोचने वाले हैं, गहरी सोच रखने वाले हैं, किसी भी बात को लेकर वो बार बार सोचते हैं उसके लिए, तो उसमें जो है ज्यादा होता है। फिर है व्यायाम नहीं करती है, जो हमारे पास जो बहुत सारे जो ऐसे गर्ल्स होते हैं जो कि व्यायाम वगैरह जो है नहीं करती है। जो गर्ल्स होते हैं उनको जो है कुछ ना कुछ दूरी लगभग 1 से लेकर आपको 5 किलोमीटर तक जो है उनको डेली जो है चलना चाहिए। ठीक है, डेली उससे क्या होगा, डेली वो चलने से उनको क्या होंगे, जो उसका जो चलेंगे तो वहां पर क्या होगा, वो पैर वगैरह एवं जो हमारा बॉडी जो है वो हेल्थी रहेंगे, जिसके कारण से प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन तो निकलेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं आएगा कि उसमें वो हमको दर्द ज्यादा वो हो सके। इसलिए व्यायाम वगैरह एवं जो है वॉकिंग वगैरह चलने की जो प्रक्रिया है वो चलना मतलब करना चाहिए। ठीक है, फिर होगा अधिक अगर दर्द हो रहा है तो उसके लिए कौन कौन से दवाइयों का प्रयोग इसमें करेंगे। तो पहला आता है हमारे पर मेप्टाल स्पास आता है। ठीक है, उस तरह से आपका ड्रोटिन डीएस आते हैं। फिर है ब्रूफिन का इस्तेमाल जो है किया जा सकता है। ठीक है, ये तो है ब्रूफिन वगैरह का इस्तेमाल से आप जो है इसमें बच सकते हैं। साथ ही साथ जो है इसमें गर्म पानी के तौलिए से इसकी सेकाई भी किया सकता है। जैसे हमारा पेट रीजन होता है, जांग वाले रीजन होते हैं, वहां पर गर्म पानी के तौलिए से इसकी सेकाई भी कर सकते हैं, इससे भी हमको राहत वो मिलेगा। ठीक, तो ये था हमारे में क्या है, प्राथमिक डिस्मेनोरिया। अब उसके बाद देखेंगे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के बारे में। चलिए उसके बाद इसमें देखते हैं हमारे पास सेकेंडरी डिस्मेनोरिया क्या होता है। तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जो है कहाँ पर होता है, 25 से 35 साल की जो महिलाएं होती है वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो दर्द होता है महीने के बीच में होता है। ठीक है, महीने के बीच में, अर्थात जो एमसी आ गया है, एमसी आने के बाद वो पूरी तरह से हो गया, फिर भी महीने के बीच में जैसे कुछ दिन बीत जाने के बाद या 10 दिन 15 दिन 20 बीत जाने के बाद जो है दर्द होना शुरू होता है, या दर्द वहां पर वो होता है। ठीक है, तो इसके क्या क्या कारण है, तो इसमें देखते हैं एंड्रोमेट्रियोसिस हो सकता है एवं बच्चेदानी में सूजन के कारण भी ये हो सकते हैं। साथ साथ जो है गर्भाशय जो है वो फाइब्राइड हो जाने के कारण जो है दर्द है उसमें होने का चांस वो रहता है। लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर अगर रीजन चाहिए तो आपके लिए इसको अल्ट्रासाउंड कराना होगा, या तो डॉक्टर के पास जाकर इसमें से आपको चेकअप कराने की जरूरत होती है, क्योंकि सही कारण का पता लगाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपने सही कारण का पता इसमें नहीं लगाया है तो इसमें अगर आपने कुछ दूसरा या कुछ अलग टाइप का गोली अगर इसमें ले रहे हैं तो आपके वो बाद में खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, पहले डॉक्टर के पास जाकर परामर्श ले, मुझको ऐसा हो रहा है, फिर साथ साथ जो है वो क्या एडवाइस देते हैं, कौन सा टेस्ट को बोलते हैं, तो आप उसको टेस्ट को कराकर आप उनसे सलाह लेकर जो है दवाइयों का सेवन करें, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। लेकिन अधिकतर कहाँ पर होगा, 25 से 35 साल के जो महिलाएं होती है इसमें देखने को मिलता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं, तो क्या होगा, सफेद पानी का शिकायत। ठीक है, तो कई बार महिलाओं को यह होता है कि सफेद पानी जो रहता है वो बार बार आते हैं, जो कुछ ज्यादा ही फ्लो उसमें होने लगता है, तो इसकी जो शिकायत होती है तो इसके लिए जो है वहां पर कुछ दवाइयाँ कुछ टेस्टेस के द्वारा जो इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये उसके लक्षण होते हैं, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण होता है पेट का दर्द होना। दूसरा लक्षण होता है पेट का दर्द होने की महीने के बीच में ही पेट का दर्द होना। फिर तीसरा आता है इसमें अधिक रक्तस्राव। जब एमसी जब आएगा तो उस समय क्या होगा, रक्त स्राव जो है वो अधिक से अधिक होने लगेगा, यानी कि ज्यादा होगा। जो पहले नॉर्मल से हो रहा था उतना नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, अब उसके बाद आएगा इसमें सेक्स के दौरान जो है दर्द होना, क्योंकि उन शादी होने के बाद जो है उनमें सेक्स तो होते ही हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे कि
बच्चे वगैरह आ गए हैं तो उसके बावजूद भी अगर सेक्स उनके बीच अगर हो रहा है, उसके दौरान क्या हो जाएंगे, वो दर्द का होना या अधिक उसमें दर्द का होना, तो ये भी उसके जो है कारण वो हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके लिए दवाइयाँ आते हैं। तो डॉक्टर लोग जो है गर्भ निरोधक गोलियां जो आते हैं हमारे पास, अलग अलग गर्भ निरोधक गोलियां हैं, उनका सेवन की जो है सलाह उनको दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास कि इसमें खान पान में क्या हमको ध्यान रखें। तो जैसे एमसी वगैरह आते हैं उस समय जो ज़्यादा स्पाइसी या तला भुना हुआ जो है खाना वगैरह जो है इनको नहीं खाना चाहिए, जैसे कि चिप्स वगैरह आ गया या कोई जो नूडल्स वगैरह हो गए, एवं जो है जैसे स्पाइसी कुछ और खाना होता है जैसे कि चाइनीज जो मटेरियल होते हैं उनको जो है अवॉइड करना चाहिए, उस समय नहीं खाना चाहिए। इसको अगर आप ले रहे हैं तो आपको जो है दर्द वगैरह जो है ज़्यादा होने का चांस इसमें रहता है, क्योंकि ये जो स्पाइसी खाने होते हैं इसमें ऑयली होता है, बहुत ज़्यादा ऑयल की मात्रा होती है, तो इसीलिए जो आपको जो है थोड़ा सा सिक्योर खाने की आवश्यकता इसमें जो है वो होता है। तो ये था हमारा आज का मैस्टरबेशन एंड पीरियड्स में दर्द क्यों होता है इसके बारे में। तो आई होप आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।